उस दौर के 10 टॉप विलन की आवाज में ये डायलॉग सुना रहा हूं आपको। जैसे अमरीश पुरी साहब ये डायलॉग बोल रहे हैं जो बच्चन साहब ने बोली, तो अमरीश पुरी साहब की आवाज में कैसा लगेगा? ए, 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 अरे भाई, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, फिर ना कहना। जी, उस दौर में एक ऐसे विलन थे जिन्हें फिल्मों में देखकर हीरोइन छुप जाया करती थी और फिल्में देखने जो दंपत्ति जाते थे वो आने पर पर्दे पर पल्लू कर देती थी। इतना अच्छा कैरेक्टर था उनका, और वो थे प्रेम चोपड़ा जी। वो ये डायलॉग बोल रहे, प्रेम प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, भज जुटाएगी तो गाना नहीं गाएगी, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो नंगा लाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जी, उस दौर के एक और विलन बड़े ही जबरदस्त हुए हैं, वो है प्राण साहब। प्राण साहब बड़े अलग अलग गेटअप करते थे और गेटअपों से लोगों को डराया भी करते थे। बिल्कुल सर से ट्रायंगल बनाते थे, एक आंख बंद, बरखुरदार, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, लेकिन आप लोगों ने ताली नहीं बजाई है। वाह। अच्छा, नाना पाटेकर साहब से कहा गया कि आपको ये डायलॉग बोलना है। नाना पाटेकर, अच्छा है। अरे मैं कैसे बोलूं, कैसे बजाऊं, अच्छा नहीं लगता, इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा है तो मैं कैसे बोलूं। अच्छा है, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। अच्छा है। अच्छा, मेरा ऐसा काम है सर, अब मैं नीचे आ जाता हूं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा सर। गांधी। गांधी साहब, फिल्में तो देखते होगे आप, आपके दौर के कौन से एक्टर अच्छे लगते थे आपको? शम्मी कपूर। शम्मी कपूर, वाह क्या डांस था उनका। गाना लगा उनका सर, डांस करेंगे? नहीं, इसलिए तो पूछने आया हूं। हाँ, आपने बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी है? उसमें मेरा रोल देखा है आपने? मैंने किया उसमें रोल, एहसान कुरैशी के साथ रहता हूं। एहसान कुरैशी के साथ वो जब खजाना मिलता है तो मैं झाड़ पे चढ़ता हूं और एहसान कुरैशी मुझे बोलते हैं, कभी ऊपर जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ये झाड़ क्या तेरे बाप का है जो बार बार चढ़ जाता है, ताली कोई नहीं बजाता है। गांधी जी, बहुत बढ़िया। सर, आप के फेवरेट तो बलराज साहनी रहे होगे? नहीं, हमारे अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, वाह। कौन सी फिल्म अच्छी लगी आपको? दीवार, वाह। अंबुजा सीमेंट की दीवार, ये टूटती क्यों नहीं है, बहुत अच्छा था। वो बोलता है, भाई भाई मेरे पेपर बना भाई, तुम्हें साइन करनी पड़ेगी भाई। संजू को है ना, शशि कपूर आके बोलता, जाओ पहले उससे साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया है, जाओ पहले उससे साइन लाओ, और पेपर लाना है तो पेपर एसोसिएशन वालों से मंग कर लाओ। भाई ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर। इधर बताएं, आपका नाम? वरुण। वरुण, क्या बात है वरुण। कौन सा एक्टर अच्छा लगता है आपको? सलमान खान। सलमान खान, बहुत बढ़िया। इनके लिए ताली होनी चाहिए एक बार। कमाल करते हैं पांडे जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्या बात है, एक बार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, आपके पास ही आ रहा हूं जी। आपका नाम? मनीष अग्रवाल। मनीष जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं जोरदार। मनीष जी, कोई ऐसा कैरेक्टर बताएं जो आपको लगता है कि बहुत इसकी आवाज नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई हो एक्टर, विलन, कॉमेडियन? संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आप कुछ और बोल रहे थे? मनीष जी के साथ 10 मिनट बैठना पड़ेगा मुझे, आदान प्रदान करना पड़ता है ना सर कुछ, तब आवाज आती है। संजीव कुमार साहब बड़े अच्छे थे। वो आंधी फिल्म आई थी, गाना था, तुम आ गए हो नूर आ गया है, हुस्न को आने दो, दोनों मिलकर पिक्चर जाएंगे। हाँ, वो गाना था, बड़ा प्यारा सा गाना था। उसमें डायलॉग था, ये चांद वैसे ये चांद हर 15 दिन में निकला, लेकिन इस बार ये अमावस्या 15 दिन से आप अभी बजा देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं सर, आपके कोई फेवरेट हो तो बताइए कोई। 100 से ज्यादा मैं एक्टर लोगों की आवाज निकालता था। करीना कपूर है, मैं बात करवाता फिर आपकी।
मैम आइए ना, मैं एक्चुअल क्या करने वाला मैम आपको, मैम आप आएंगी 2 मिनट के लिए, आप दोनों स्टेज पर आना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वहां से वहां तक चलना है, कैटवॉक करना है, मैं गले से घुंघरू की आवाजें निकालूंगा और आपको लगेगा आपके पैर में घुंघरू है। सॉरी, इट्स इनफ। कोई भी नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे सर, कोई नहीं मार रहा, आप ही चलिए। जेंट्स के, हाँ ठीक है, नहीं चलोगे, कोई नहीं चल रहा है, चलिए। हाँ वो है ना हमारे साथ, आइए आइए, 2 खूबसूरत लड़कियां हैं हमारे साथ। वैसे देखिए हम कभी भी ऐसा करते हैं इवेंट में, कोई आया नहीं आया तो तुम काया को हंस रहे हो भैया, बड़े हिसाब से हंसने का तरीका देखो। आओ बहना, आ जाओ माँ। ताली बजाइए ना आप लोग, आइए आइए प्लीज, आइए स्टेज पे आइए। क्या नाम है आपका? साक्षी। भगवान को साक्षी मान के ये कहो कि मैं साक्षी हूं। भगवान को ये मान के कहती हूँ कि मैं साक्षी हूँ। और वो मीनाक्षी कहाँ है? आओ ना आप भी। साक्षी तो आ गई, मीनाक्षी नहीं आई। आओ मीनाक्षी। साक्षी आप यहां खड़े हो जाओ। मीनाक्षी आपका नाम क्या है? निधि। बहुत जमा की होंगी आपने निधि, हाँ जी। तो निधि आप यहां खड़ी हो जाओ और साक्षी आप यहां आ जाओ, ऐसे, यहां से ऐसे यहां खड़ी हो जाओ। साक्षी जल्दी आओ ना थोड़ा सा, क्या है? इसलिए तो बोलता हील वाले मत पहना करो। हाँ तो निधि साक्षी को देखो, साक्षी निधि को देखो, प्रोग्राम खत्म होने तक देखते रहो। अब आप सोच रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूं? पैर में पायल है आपके? नहीं, आपके हैं? बजा के बताओ। आवाज आई आपको? नहीं आई। अब आएंगी, मैं गले से पायल की आवाज निकालूंगा। तो इंस्ट्रक्शन मैं आपको ये दे रहा हूं कि पहले धीरे धीरे निधि, धीरे धीरे यहां से बैलेंस करते हुए साक्षी के पास जाना, खड़ी हो जाना। ये खड़ी हो जाएंगी, स्टार्ट बोलूंगा, आप इनकी जगह पे आना धीरे धीरे। सेकेंड टाइम आप वहां है, वहां से स्पीड में यहां आना, और यहां से स्पीड में आप यहां आना। रात के 2-3 बजे तक ऐसा करते रहेंगे। नहीं, मजाक कर रहा था। नहीं, आप लोग ताली बजा दीजिए दोनों के लिए। अब ऑब्जर्वेशन आपका है कि टाइमिंग और घुंघरू लगे कि इनके पैरों से ही आवाज आ रही है। मैं स्टार्ट बोलूं तब आप चलिए, पहले इनकी टर्न। रेडी, स्टार्ट। सर सांस रोककर आवाज निकालनी पड़ती है। मैंने होटल के बाहर अपनी सांस को रोक के आया हूं। रुको ना थोड़ा। ठीक, चलेंगे। चलिए अब देखिए डिफरेंट आवाज, स्टार्ट। वाह वाह वाह, तालियां थोड़ी सी जोर, दमदार, थोड़ा टैलेंट। मेरे लिए नहीं, मेरे टैलेंट के लिए ताली बजाइए। वेरी गुड, क्या बात है। अब निधि आप स्पीड में जाना है, यहां से आप रुक भी सकती है, दौड़ भी सकती है, मुझे कंफ्यूज करना है आपको। रेडी, आप वहीं रहिएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ वेरी नाइस, स्टार्ट। थैंक यू सर। फांसी पे लटकते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे लटकते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बतलाइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। अब आप दोनों को साथ में चलना है, एक एक पैर ऐसा कर लो। अरे डोंट, ओके, ओहो सिक्योरिटी पॉइंट। तो कहां से जाओगी आप दोनों? नहीं नहीं, आ जाएंगे, आगे पीछे चलना। रेडी, वो भी डर गई लड़की, डर गई साहब। कुछ नहीं करते, सिक्योरिटी पॉइंट है।
हंसी लो या चलो, थांबा, बोलू तो द्या. चलिए दोनों एक साथ चलना है. स्टार्ट. वाह वाह. तो अभी साक्षी आप वहां से उतरते हुए, स्टेयर है ना उधर, किधर है ना, ये सामने यहां है. तो यहां से चलते हुए आइए. स्टेयर से आवाज अलग आएंगी आपको. स्पीड में जाइएगा. यहां से मेरी माँ यहां से थामना तो बोलो. डबल पेमेंट लेंगे लड़कियां तुमसे. अब हम इसके लिए आए थे क्या, कुछ भी खड़ा कर देते क्या? रेडी? स्पीड में जाना आपको. स्टार्ट. घूम फिर के वहीं आ गई. अरे मैंने जाने बोला था, वहां जहां बैठी थी. हाँ मैं तो ऊपर चले जाऊंगा फिर से. जल्दी जाओ फिर. तुम 2 बजे तक खड़े रहने वाली थी. नहीं इसको भी जाने दे. दौड़ते जाओ. वो धीरे जा रही थी. दौड़ो आराम से. लेकिन स्टार्ट बोलना है तो हाँ आप बताते भी, मैंने स्टार्ट बोला ही नहीं. मगर स्टार्ट की गाड़ी कैसे चलोगी? ताली बजाइए. रेडी रेडी स्टार्ट. इंडिया के बाहर रहूं, अब्रॉड में रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे एक आवाज निकालनी बहुत जरूरी है. वो हर प्रोग्राम में मुझे निकालना ही पड़ता है, क्योंकि एक रिश्तेदार ही दूसरे रिश्तेदार का ख्याल रखता है. और वो आवाज है कुत्ते की. अब अग्रवाल साहब आप सोच रहे होंगे कि रिश्तेदारी कैसी हुई. उसका प्रूफ दे देता हूं. आप ही देखिए, कुत्तों का समय शुरू होता है रात के 12 बजे. और पूरे एरिया में जहां भी रहेंगे, किसी भी मोहल्ले में रहें, एरिया में रहें, चाहे वो अपार्टमेंट में रहें, अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज आती है. इधर से एक अलग आवाज आएगी, रात भर ऐसे ऐसे आवाज आती है. किधर से जी. और वही कुत्ते आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलिए, जो रात भर जागते हैं. 12 से 5 बजे तक जागते हैं वो लोग, और सुबह सुबह सोते. अब सोने का उनका कारण, अब कोई बिस्तर तो रहता नहीं, सड़क पे कैसे भी सो जाते. पैर इधर, दुम इधर, कैसे भी लात मारो आप, हट, अंगड़ाई लेते बोले, हट, झोपू दे, सोने दे बोलते हो. और वही कुत्ता कभी किसी फंक्शन से, किसी पार्टी से आप घर को बाइक से वापस आ रहे हैं, तो आपका रास्ते में स्वागत करते, रिश्तेदारी निकालते और बोलते, भाऊ घरी सोडायला ये. ताली वाली बस्ती. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी. तो मैं कह रहा था, दूरदर्शन पर एक सुबह 7 बजे समाचार आया करता था. शटर वाली टीवी थी, जैसे खोलते थे, ऑन करते थे, रजिया सुल्ताना, वेद प्रकाश शुक्ला के समाचार सुनने मिलते थे. लेकिन उसका ट्यून जो बजता था बड़ा प्यारा बजता था. शहनाई का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां कैसे कैसे किया गया. शहनाई पहले दूरदर्शन पे कैसे बजती थी. बजती थी नहीं बजती थी जी. उसका इस्तेमाल फिर हुआ एक फिल्म में. फिल्म थी नवरंग. गाना था, तू छुपी है कहां मैं तड़पता यहां.
आजकल शादियों के मंगल कार्यालय में इसका इस्तेमाल होता है। दुल्हन वाले आके बैठे हुए हैं, महाराष्ट्रियन फैमिली है, हॉल वाले को बोल दिए भैया आप सुगम संगीत या कुछ फंक्शन नहीं कर सकते, आप हॉल में शहनाई लगा देना। तो वो लगाता क्या है, दूल्हा आ गया, दरवाजे पे है, बैंड वाले हैं, तो बैंड वाले एक ही गाना बजाते हैं, जब बारात एकदम करीब आ जाती है एक ही गाना कॉमन है। दूल्हा आया, दरवाजे पे गाना बज रहा है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। महबूब किसी का भी आता हो, लेकिन फूल गाना ये गाते हैं। हाँ, सिंगर को भी बोलते भैया वो दूल्हा दुल्हन आएंगे तो एंट्री पे गाना गाना, बहारों फूल, ये गा रहा सिंगर, बहारों फूल बरस, इतना भी रहा है मेरा अबे तेरा नहीं उसका महबूब आ रहा है, अपना बता रहा। अब ये बैंड वाले कैसे बजाते हैं देखिए, वो बैंड में शहनाई का भी इस्तेमाल है। बैंड हो जाता है, ताली चली जाती, आवाज से, मैंने कहा ना आवाजों से हंसाने के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग की बातें होती हैं और बहुत अलग अलग अंदाजों में मैं बयां करता हूं। अभी मैं शादी को मेरे भी 13-14 साल हो गए। आजकल का दौर जो है किटी पार्टी का दौर है, किटी पार्टी के ग्रुप हैं। शर्मा, मिसेस शर्मा कल आना, हाँ ये हफ्ते की ठीक किटी, ये मैंने क्या आप की है, हाँ ठीक है। तो किटी पार्टियों के भी प्रोग्राम मैं करता हूँ, वहाँ गेम्स वेम्स खिलाने पड़ते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी करना पड़ता है। एक किटी पार्टी के प्रोग्राम में मैं गया था, तो मैंने एक बात नोट की कि महिलाएं जो होती है अगर उनकी तारीफ कर दो तो फूले नहीं समाती, बिल्कुल वो भूल जाती मैं क्या बोल रही हूँ, क्या जवाब दे रही हूँ। एक मैडम ने जो होस्ट थी मिसेस शर्मा, उससे कह दी मिसेस शर्मा आपकी साड़ी बड़ी प्यारी लग रही है। अरे ये कुछ भी नहीं है, 10-12 और घर पे है। हाँ, आ गया, ताली बजा दीजिए। वो कुछ भी नहीं है, वैसे माइक 10-12 और घर पे है। किसी और ने कहा मिसेस शर्मा आपका ना नेकलेस बड़ा प्यारा लग रहा है। बोले ये, अरे ये कुछ नहीं, ऐसे तो 10-12 और घर पे हैं। अच्छा, तीसरी आई, उसने कहती आपकी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। ये कुछ नहीं, 10-12 और घर पे आए। चौथी आई, बोले आपके पति आ रहे। बोले ये, हाँ साहब कॉमेडी बन जाती है। अलग अलग जगह अलग अलग कहीं ऑब्जर्वेशन रहता है। अब लोगों की आदतें कैसे कैसे होती है बताता हूं मैं आपको, आदतों के हिसाब से भी कॉमेडी बनती है। अभी मैं जैसे यहां पर हम लोग जो देखते हैं, जो देख रहे हैं, देखने के बाद भी हमारी आदत है कि हम कंफर्म करते, पूछते। जैसे मैं कॉमेडी कर रहा हूं, कोई नया बंदा आएगा, बोलेगा आपके पास आके बोले कॉमेडी कर रहा है क्या? बोले नहीं, रामदेव बाबा के बारे में कुछ बता रहा है। ये आदतें होती, अलग अलग लोगों की अलग अलग आदतें। एक बार की बात बताता हूं आपको, नागपुर के रेलवे स्टेशन पे घड़ी लगी, आप लोगों ने देखा होगा। वो घड़ी सुधार कर एक व्यक्ति नीचे उतर रहा था, नीचे 2 व्यक्ति खड़े थे, उससे बोले भैया बिगड़ गई थी क्या? बोले नहीं मुझे नीचे से दिख नहीं रहा था कितना बजा है, इसलिए ऊपर चढ़कर देख रहा था। देखिए वो घड़ी लगी हुई है। हाँ सर, ये घड़ी सुधारने गया था वो। महिलाओं में कुछ विशेष आदतें होती हैं। ऑटो अभी तो उबेर का जमाना है, लेकिन पहले ऑटो करते थे, सज सवर के निकली, ऑटो वाले के पास, भैया ऑटो खाली है क्या? वो घबरा जाता है, पहले की सवारी उतरी कि नहीं उतरी। हाँ, अलग अलग आदतें होती। एक आदमी मर गया, उसको भी नहीं छोड़ते लोग। मर गया, 4 लोग कांधे पे ले जा रहे, एक आदमी अस्थि वो पकड़ा हुआ है, कलश पकड़ा हुआ है, सामने चल रहा है हड्डी पकड़ के, राम नाम सत्य है सत्य बोलोगत है, राम नाम सत्य है सत्य बोलोगत है। उसके पास जाके बोल रहे हैं मर गया क्या? गुस्सा नहीं आएंगे क्या? बोले नहीं ये मरा नहीं है, दरअसल इसको घूमने का शौक है और हमको घुमाने का, आधे घंटे में वापस। ऐसा ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार।
चलिए अब मैं अपना कोटा पूरा ही कर लेता हूँ। हालांकि मैं 1.5-2 घंटे तो ऐसे ही स्टैंड अप करते रहता हूँ, लेकिन अभी एक्चुअल हमारे जो हॉनरेबल गेस्ट हैं बस पहुँच ही गए हैं। कभी ऐसा ना हो कि मुझे अचानक तुरंत बंद करना पड़े। ये थोड़ा सा आप कर दोगी आप जी। श्वेता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। श्वेता जी ये मैंने आजकल पीडीएफ बना लिया है जी जी। तो एक एक नाम आप लीजिए, मैं इनकी डायलॉग सुना रहा हूँ। देखिए 50 कलाकारों की आवाज़ 5 मिनट में आपको मैं सुना रहा हूँ। एक माइक दे दीजिएगा मैम। हाँ है 50 एक्टर, पॉलिटिशियन, कॉमेडियन, सारी आवाज़ें उसमें जी। रेडी? शुरू करें। अशोक कुमार। अरे आप लोग जानते हैं कि मैं अशोक कुमार आपके एसोसिएशन को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। आप लोग ताली बजाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश। क्या बात है, क्या बात है। जय हो भगवान की लीला हो परमेश्वर की भैया। मेरी भागवती न जाने कहाँ गई है, मुझे दिख नहीं रही है। जगदीप। अरे भैया खम्बऊ खड़ के घूसले गए कि सुरमा भूपारी। असरानी। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। अभी हम जल्दी जल्दी आवाज निकालेंगे। कौन है? अगला उत्पल दत्त। राम प्रसाद हो या लक्ष्मण प्रसाद हो, बेटा काफी अच्छी बात है। ताली नहीं बजी। राजकुमार। बरखुरदार हम सौदागर है और नागपुर में हमारे 14 घर है, और जानी हम जहाँ जाते हैं वहाँ के बादशाह हम कहलाते हैं। श्वेता जी आप मुझे रुकने मत दीजिए। राजेश खन्ना। अरे बाबू मोशा है। अरे आप तो जानते हैं कि पुष्पा से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन ताली कोई नहीं बजाता है। शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। कौन कहता जली को आग कहते, मुझे को राग कहते, जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ओ खामोश, क्या बात है। अमिताभ बच्चन। अरे भैया हम तो बस इतना कहेंगे कि देखो ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बीच हमें मौका मिला है और हम लोग यहाँ पर पहुंचे आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। धर्मेंद्र। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा बेटा सनी ना जाने कहाँ चले गया है। संजीव कुमार। रामलाल ओए भाई कुछ तो हो रहा है अलग बात। देवानंद। क्या बात है, क्या बात है। माँ मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, सीमा के बगैर रह नहीं सकता, और सीमा के माँ से मैं बात करके आया हूँ, लेकिन मनोज कुमार। कोई भारत मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। कोई तारीफ बजाए तो बहुत अच्छा लगता है। ए भाई दिलीप कुमार। भाई कमाल करती हूँ भाई। हमारी जो अब्बा हुजूर थी हमसे कहती थी, देखो मुगल आजम में हमने जब सलीम का किरदार किया तो हमसे अनारकली हमारी छीन ली गई, लेकिन ए भाई। अमोल पालेकर। वो क्या है ना सर, आप तो जानते ना कि मैं तो राम प्रसाद नहीं, मैं तो लक्ष्मण प्रसाद हूँ ना, और लक्ष्मण प्रसाद की बात तो हो गई ना। मैडम अभी रह नाना पाटेकर। अच्छा है। नाना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार तुम्ही से प्यार कर बैठे। अच्छा है। ओके थैंक यू सो मच। तो चलिए सर आगे हैं, इसका मतलब कि अब हमारे ऑनरेबल गेस्ट भी यहाँ आने वाले हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए। थैंक यू सो मच।